आज हम मुगल साम्राज्य का अंतिम शीर्षक पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य का पतन। इस टॉपिक में जाने से पहले कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। किस बादशाह को या किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर की टाइटल से जाना जाता है? तो उसका आंसर होता है औरंगजेब। जिंदा पीर कहते क्यों हैं? क्योंकि ये बड़ा ही साधारण जीवन, लोग सूत काट करके क्या है अपना जीवन यापन करता था एक बादशाह होने के बावजूद, इसलिए इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास रहता है। वहीं सुमंत से क्या आशय है? तो शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद होती है उसे हम अष्टछाप के नाम से जानते हैं, और उसमें जो व्यक्ति सुमंत के नाम से था वो आज के विदेश मंत्री के समतुल्य या फॉरेन मिनिस्टर की समतुल्य होता था। फिर यहाँ प्रश्न है कि वो कौन सा आक्रमणकारी रहता है जो तख्त ताउस और मयूर सिंहासन को लूट करके ले जाता है? तो वो 1739 में आक्रमणकारी नादिर शाह रहता है। और लास्ट यहाँ पर फैक्ट्स में हुमायूं नामा एक टेक्स्ट बुक है जिसको क्या है किसने लिखा? तो आंसर होता है गुलबदन बेगम। ये बाबर की पुत्री रहती है और हुमायूं की बहन रहती है। बाबर और हुमायूं के पीरियड का इतिहास जानने में यह टेक्स्ट बुक मदद करती है और कई महत्वपूर्ण कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अपने टॉपिक पर आते हैं पतन। पतन के तो वैसे बहुत सारे कारण हैं। 1526 में स्टार्ट होता है और 1707 के बाद पतन की ओर ये चल देता है और 1857 में ये पूर्णतः समाप्त हो जाता है। लास्ट मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के रूप से जाना जाता है। तो कई कारण हैं। पहले कारण पर चर्चा करते हैं, औरंगजेब का योगदान। औरंगजेब जो कि 1656 से 58 दो बार इसका सिंहारोहण होता है, और ये कई ऐसे टॉपिक्स, कई ऐसी नीतियों को अपनाता है जिससे क्या होता है, जब हम एनालिसिस करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके कई कार्य जो हैं वो पतन की ओर ले जाते हैं। उसमें सबसे पहले हम उसकी धार्मिक नीति को लेकर के चलने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी तुलना भी करेंगे। अकबर जो रहता है वो धार्मिक नीति सुलह ए कुल, सार्विक शांति पर आधारित करके चलता है। वो इबादत खाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मावलंबियों के पुरोहितों को बुलाता है, चर्चा करता है और एक सामान्य सत्य निकालने की कोशिश करता है, दीन इलाही की स्थापना करता है और जजिया को क्या है वो समाप्त करता है, मजहर की घोषणा करता है। ये सारी चीज़ काम करते हैं कैसा? धार्मिक सहयोग बना रहे। वहीं औरंगजेब क्या करता है? उसी जजिया कर को वापस लगाता है हिंदुओं पर, और जो उच्च हिंदू रहते हैं उनसे 40 दिरहम, जो मध्य रहते हैं उनसे 20 दिरहम, और जो सामान्य रहते हैं उनसे 10 दिरहम लेते हैं। यहाँ दिरहम का आशय मुद्रा के रूप में हम चिन्हित करते हैं। वहीं जब उसकी हम साउथ पॉलिसी या दक्षिण नीति के संदर्भ में स्टडी करते हैं तो औरंगजेब दक्षिण नीति के आशय महाराष्ट्र, बीजापुर, गोलकुंडा, उन क्षेत्रों में। तो औरंगजेब के समय में क्या है, दो शिया रियासतें रहती हैं। शिया और सुन्नी इस्लाम के दो संप्रदाय हैं। शिया में एक रियासत रहती है गोलकुंडा की और दूसरी रियासत रहती है बीजापुर की। अकबर, शाहजहां तक ये रियासतें क्या हैं, अपना स्वतंत्र शासन करती हैं। कभी भी ये मुगल साम्राज्य से टकराने की कोशिश नहीं करती हैं। लेकिन औरंगजेब क्या करता है, शिया होने के नाते, है मुस्लिम लेकिन शिया होने के नाते इन रियासतों पर आक्रमण करता है और इन्हें अपने राज्य में मिला लेता है। साम्राज्य विस्तारित हो जाता है और उस पर नियंत्रण रख पाना कठिन होता है। उसी समय क्या होता है, दक्षिण नीति में ही शिवाजी का उदय होता है 1627 से लेकर के 1680 तक। शिवाजी ऐसे शासक रहते हैं
जो क्या है मुगल सत्ता को हमेशा डिनाय करते हैं। और क्योंकि वो महाराष्ट्र पर्वतीय क्षेत्रों में विंध्य के पठारों के जानकार रहते हैं, जब भी शाही सेना मुगल सेना इनको खोजने, इन पर आक्रमण करने आती है तो ये क्या होते हैं, उन पर छापा मार प्रणाली के माध्यम से युद्ध करते हैं, उनको भारी नुकसान करते हैं और कहीं पर जाकर के क्या है छिप जाते हैं। औरंगजेब उनकी उपमा जो देता है वो पहाड़ी चूहे से देता है, क्योंकि पहाड़ी रास्तों, दुर्गम पहाड़ी रास्तों, पर्वतीय रास्तों को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और वो फेस टू फेस वार पॉलिसी में विश्वास नहीं रखते थे। सेना जा रही है, ऊपर से पत्थरों को उन्होंने ढंगा दिया, सेना बड़े पैमाने पर डैमेज हुई, हथियारों को लूट करके ले गए। इस प्रकार से औरंगजेब हिंदुओं को दबाने और सिया रियासतों को दबाने का आउटपुट ये होता है कि जो हिंदू या जो सिया कभी मुगल साम्राज्य में आस्था से अपना जो है देखते थे, अब वहाँ पर अविश्वास दिखाई देने लगता है। दूसरा आते हैं गुटबंदी का। गुटबंदी का आशय होता है छोटे छोटे गुट बनाना। मुगल साम्राज्य, मुगल दरबार में क्या होते हैं, गुट बनते हैं। ईरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट, ये सारे मुस्लिम से। और ये क्या है, अपना डोमिनेटिंग नेचर, अपना प्रभुत्वशाली जो प्रकृति है उसको क्या है सम्राट पर थोपने का प्रयास करते हैं। जब तक औरंगजेब 1707 तक रहता है तब तक इन दूषित दलबंदी या गुटबंदी को क्या है डिनाई किए रहता है, क्योंकि वो शक्तिशाली रहता है। उसके बाद ये मुअज्जम आता है, आजम आता है, जहांदार शाह आता है, ये बहुत कमज़ोर शासक रहते हैं और क्या होता है इस दूषित गुटबंदी को रोक नहीं पाते हैं। इन्हीं में एक नाम आता है सैयद बंधु का। सैयद बंधु दो भाई रहते हैं, एक हुसैन अली, एक अब्दुल्ला खां। ये शासकों को, मुगल राजकुमारों को गद्दी पर बैठाते थे और गद्दी से उतार देते थे जब चाहते थे। एक इसमें क्या है सेनापति रहता है और एक वजीर रहता है। दोनों महत्वपूर्ण क्या है पोस्ट इनके पास रहते हैं। इन्हें मुगल इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, यानी राजा को बनाने और बिगाड़ने वाले के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से आपका निजाम उल मुल्क भी रहता है, तुरानी गुट का सदस्य रहता है। ये जब देखता है कि दलबंदी बहुत ख़राब हो चुकी है, दूषित दलबंदी बहुत ख़राब हो चुकी है, तो ये शिकार के बहाने दक्षिण में जाता है और वहीं क्या है हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है और निजाम उल मुल्क की उपाधि लेता है और दिल्ली से अपना सारे संपर्क तोड़ देता है। कहीं ना कहीं से क्या है ये दूषित दलबंदी मुगल साम्राज्य को पतन की ओर ले जाती है। तीसरा हमने आपको बताने की कोशिश किया है उत्तराधिकार के नियम का अभाव। यानी नियमों में क्या है, एक आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि सहदायात की प्रथा चलती थी कि भाइयों में बांट दिया जाएगा, लेकिन आगे चल कर के क्या है उसमें शक्ति का संचय, तलवार के बल पर जो भी प्रभावशाली होता है वो क्या है दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। आप अगर देखेंगे टेक्स्ट बुकों में तो औरंगजेब क्या रहता है, 4 भाई रहता है, दारा शिकोह, शुजा, ये सब उसके भाई रहते हैं। और धर्मत के युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में क्या है अपने भाइयों को पराजित करता है, उनको मार डालता है। उसके बाद क्या है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो कहने का मेरा आशय यह है कि सत्ता के लिए एक दूसरे की भाई रूपी जान ले ली जाती है और उससे क्या होता है मुगल साम्राज्य क्या होता है कमज़ोर होता है, पतन की ओर चला जाता है। फिर आते हैं शिवाजी का उदय। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में क्या है 1627 में शिवाजी का जन्म होता है। शाहजी भोसले उनके पिता रहते हैं, जीजाबाई उनकी माता रहती हैं। और शिवाजी क्या हैं मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। वो एक क्या है हिंदू पादशाही की स्थापना करते हैं, एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करते हैं और जिसके प्रयास के लिए क्या है हमेशा तत्पर रहते हैं, छापामार प्रणाली का युद्ध करते हैं। औरंगजेब क्या रहता है शिवाजी को हमेशा दबाने की कोशिश करता है। एक बार ऐसा मौका आता है, पुरंदर की संधि होती है राजा जय सिंह के माध्यम से और शिवाजी के बीच, लेकिन शिवाजी किले में आने के बावजूद भी क्या होते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं, भाग जाते हैं और जब तक जीवित रहते हैं तब तक मुगल साम्राज्य से क्या है वो टक्कर लिया करते हैं। तो शांति दक्षिण में शिवाजी और मुगल शासक औरंगजेब के मध्य स्थापित नहीं हो पाती है, हमेशा संघर्ष चला करता रहता है। इस संघर्ष से मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाता है।
और लास्ट हम बताने की कोशिश करेंगे वाह्य आक्रमण होते हैं। मेजर आक्रमण 2 होते हैं। 1739 में नादिर शाह अब्दाली आक्रमण करता है और यहाँ पर हमने आपको बताया तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन क्या है अपने साथ लेकर के चला जाता है। दूसरा आक्रमण 1761 में अब्दाली का होता है, अहमद शाह अब्दाली का होता है, और जो आप देखेंगे जो भी एक मुगल ख्याति बची अवशेष के रूप में रहती है उसे भी डैमेज कर देता है और अंततोगत्वा मुगल इसका सामना भी नहीं करते हैं, मराठे ही इसका सामना करते हैं। तो इन कारणों की जब हम एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है, अंततोगत्वा हमें ये मिलता है कि मुगल साम्राज्य जो कभी क्या है काबुल से लेकर के नीचे आपको आज के डेट में महाराष्ट्र तक प्रसारित रहता है, वो क्या होता है 1707 में पतन की ओर जाता है। उसके बाद उसके उत्तरवर्ती मुगल शासक के रूप में जाना जाता है और 1857 में पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर जब मरता है तो उसे 2 गज जमीन भी नहीं मिलती है, जो मुगल साम्राज्य कभी इतना बड़ा होता है, क्योंकि उसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, यंगून में होती है। आज के वीडियो में इतना बस, नेक्स्ट आगे।